आज मंत्र लेते हैं। नमः संभवाय। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। उस परम पिता का नमन करते हैं जिसने हमें भौतिक संसार में सभी प्रकार जो सुख है, भौतिक सुख वह भी दिया है और आध्यात्मिक मार्ग की ओर हमें प्रेरित किया है। और आप सभी लोगों को मैं भी अभिवादन करता हूं। समय से पूर्व आप सभी लोगों की उपस्थिति होती है, ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गौरव का विषय है, गौरवावह विषय है। बड़ी रुचि के साथ आप आते हैं। आइए पूर्व प्रकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले इंदिरा माता जी का एक प्रश्न है, उन्होंने स्वतः रखने का विचार दिया है। माता जी, अब बताइए क्या प्रश्न आपके हैं। आपने 3 योनि बताई ना, कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि। तो ठीक है। मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि कर्म योनि ही उभय योनि नहीं है, क्योंकि जो कर्म करता है वही तो उभय की तरफ जा सकता है। जो सिर्फ भोग करता है वो तो उभय योनि में जा ही नहीं सकता। तो ये 3 अलग-अलग तो नहीं होगी, क्योंकि कर्म वाला ही तो उभय योनि में जाएगा। वो तो दूसरे के पास तो कोई चांसेस ही नहीं है जाने के। ये मेरे मन में एक विचार आया था, ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे बस। इसी विचार में समाधान आपने दे ही दिया कि कर्म योनि वाला व्यक्ति ही वह योनि में जाता है। हाँ, तो फिर ये बिल्कुल। 2 मेरे हाँ ख्याल से जी। तो उल्टा है। मेरे ख्याल से तो उल्टा है। उभय योनि वाला कर्म हो योनि गई में ना, जाएगा। 3 योनि तो नहीं हुई ना। पर मेरा उभय 3 योनि वाले तो हम सब हैं। हम कर्म योनि में जाएंगे ना, हम कर्म योनि में जाएंगे। अपनी उन्नति करेंगे तो हम जाएंगे ना कर्म योनि में। कर्म योनि तो ज्यादा ज्यादा उन्नत है। नहीं, कर्म योनि वाला ही वही योनि में जा सकता है ना, नहीं, जो कर्म कर्म तो करेगा वही वही जाएगा। कर्म वो वाला कर्म कर्म कर ही नहीं सकता है, उसको भगवान ने कर्म इतनी तो बुद्धि सभी नहीं दी है। करेंगे। आचार्य जी थोड़ा इस बात को क्लैरिफाई नहीं, करते हैं तो आचार्य अच्छा जी रहेगा। बताएंगे अभी तो, लेकिन जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि कर्म से हम उभय से कर्म में जाएंगे। हमारी उभय योनि है और वहां से हम कर्म में जाएंगे तो उच्चतर में जाएंगे ना, उच्चतर करेंगे ना अपने जीवन को, तो कर्म योनि में चले जाएंगे। तो कर्म योनि दोनों ऋषि मुनियों की है। दोनों के कर्म प्रश्न योनि मैंने सुन लिए हैं। दोनों के तर्क बलवान तर्क है और दोनों अपनी जगह सही है। पहले अनुराधा मैडम जी को खोल लेते हैं ताकि आपका भी उसी के साथ खुल जाएगा कि उभय योनि जो है वो भोग और कर्म दोनों से प्रभावित रहने वाले व्यक्ति हैं। तो वे अगर भोग को त्याग करके कर्म प्रधान जीवन जिएंगे तो वो एक कर्म योनि में जाएंगे। ये अनुराधा मैडम जी का ये कथन है। हम्म। अब जो हमारे इंदिरा माता जी है उनका कथन है कि कर्म योनि के जो प्राणी हैं वह ही उभय योनि में जाते हैं। वह वे प्राणी ही उभय योनि में जा सकते हैं, क्योंकि कर्म से अभिप्राय है कहीं तो भूल चूक हो जाएगा। जब भूल चूक हो जाएगी, बात त्रुटि हो जाएगी, भोग योनियों में फल मिलेगा। तो जो भोग योनि के प्राणी हैं वे न कर्म योनि में जा सकेंगे न उभय योनि में जा सकेंगे जब तक भोग उनके पूरे नहीं होते। मनुष्यों से भिन्न योनियों में अगर हमारा जन्म हुआ, भिन्न प्रजाति में हमारा जन्म हुआ, तो वो पाप योनि कहलाएगा। बा वह जो जन्म है वह भोग योनि कहलाएगा। तो भोग योनि जो है उसमें न कर्म होते हैं और उसमें जब कर्म ही नहीं होते हैं, केवल भोग ही भोग बना रहता है, तो वे प्राणी जो है न कर्म योनि की ओर जा सकते हैं, न थोड़ा सा कर्म और थोड़ा सा न जो भोग है इस योनि को प्राप्त कर पाते हैं। तो दोनों के कथन बराबर है। अब तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य को ही एक अधिकार है कि वो अपने कर्म को सुधारता हुआ कर्म योनि की ओर जाए, और उसी मनुष्य को ही अधिकार है वह अपने कर्म को बिगाड़ता हुआ उसी उभय योनि में आए,
से भिन्न निम्न योनि में चला जाए। योनि शब्द का अर्थ यहाँ जन्म से अभिप्राय, प्रजाति से अभिप्राय है, ये अभिप्राय है। बाकी एक खन्ना साहब का बढ़िया प्रश्न था कल, और मैंने उत्तर लिखा था कि स्पष्ट नहीं है विषय, फिर बाद में हम दोनों की बात हो गई थी रात को। खन्ना साहब कहते हैं कि यात्रा करने के लिए जीवात्मा को स्थूल शरीर चाहिए, उसका स्थूल शरीर मुक्ति की यात्रा में नहीं रहता। जब जीवात्मा स्थूल शरीर से नहीं रहता तो सूक्ष्म शरीर से रहता है। तो सूक्ष्म शरीर में 17 घटक होते हैं और बीच में जीवात्मा बंधन में आबद्ध रहती है। तो ऐसी स्थिति, उस समय जीवात्मा कार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि उसको स्थूल शरीर चाहिए सोचने के लिए, विचार करने के लिए, कहीं यात्रा करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। जब स्थूल शरीर नहीं है तो उस समय उसकी परिभाषा होती है अनुशयी। अनु ईश्वर के पीछे पीछे, अनु शब्द का अर्थ पीछे पीछे, शयी सिंह धातु से अच प्रत्यय करने से बनता है। तो सिंह धातु का मतलब शयन के, सोता हुआ, बेहोशी की स्थिति को प्राप्त करता हुआ ईश्वरीय व्यवस्था के पीछे पीछे वो आत्मा चलती है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। तो उस समय यानी इस स्थूल शरीर से आत्मा निकली तो 17 तत्वों रूपी जो कैद है, उस कैद में बिल्कुल आबद्ध हो करके, उस खोल में आबद्ध हो करके, उस आवरण में आबद्ध हो करके वह निस्तेज हो गई। कुछ नहीं कर सकती वो आत्मा, न वो कहीं यात्रा कर सकती है, न कहीं कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे खन्ना साहब जी ने बताया कि हमने उपनिषदों में पढ़ा है कि शरीर से निकलने के बाद आत्मा तुरंत ही जन्म ग्रहण को प्राप्त करता है। ये जिनको लिखना है वो बृहत आरण्यक उपनिषद के संदर्भ लिख लीजिए। शरीर से आत्मा छूटी तो तुरंत ही जन्म प्राप्त करता है। बृहद आरण्यक उपनिषद की जो संदर्भ है वो 4.3 जा करके आज इसको पढ़िएगा, नहीं तो पुस्तक खरीद लीजिए। इसमें मैं पंक्ति पढ़ के सुना देता हूं। तद्यथा तृण जलायुका तृणस्यांतम गत्वा अन्यम आक्रम्यात्मानम उपति। जैसे बड़े बड़े घास, लंबे घास होते हैं, उसमें कीड़े होते हैं, वो कीड़े उस घास के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर के रस को खाते 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 जब समाप्त हो जाता है रस, तो उसके एक होल करके वहां से निकलते हैं, फिर दूसरे घास पे वो टपक पड़ते हैं। तो निकल करके, एक घास से निकल करके दूसरे घास में टपकने का जितना समय लगता है, जो कुछ माइक्रो सेकंड्स लगते हैं, तो उसी माइक्रो सेकंड्स के अनुपात से शरीर से जीवात्मा निकला और दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो अब इस प्रकरण के साथ उस प्रकरण का तालमेल बैठाना पड़ता है। खन्ना साहब का बढ़िया प्रश्न था कि तृण जलायुका, तृणों में उगने वाले बड़े बड़े तृण में, तृण में यानी घास में रहने वाले जो युक है, युक शब्द का अर्थ है जो कीड़े है, उस कीड़ा की यात्रा की तरह अगर आत्मा की यात्रा उपनिषद में बताई गई तो यहां अनुसयी आत्मा ईश्वरीय व्यवस्था के पीछे पीछे कैसे चलेगी? इसका समाधान यही है कि वह जो युक है, जो कीड़ा है, एक तृण से निकल करके तत्काल तो नहीं चला जाता, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंतराल में दूसरे तृण तक पहुंच जाता है। तो उसी तरह शरीर से आत्मा निकली तो वह आत्मा ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन में होती हुई जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, वह उस वातावरण में चली जाती है, उसके भोजन में, पानी में, और उसके जो भी वस्त्र में, उसकी सांसों में, उसकी हवा में, उसके आंतड़ी में, जिस तरह वो चली जाती है, तो उस नए जन्म को ग्रहण करने से पूर्व आत्मा की जो यात्रा है, तो उस यात्रा का नाम है अनुसयी आत्मा की यात्रा। यानी थोड़े से कुछ माइक्रो सेकंड से आप कहिए, उससे अगर कम कोई सेकंड की नापने की कोई तरीका है तो उतने ही समय उसको लगते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में।
लेकिन उसी समय का नाम यह अनुसयी आत्मा है। ये एक परिभाषा हुई, लेकिन इतने में ये आत्माओं की संख्या खत्म नहीं हुई, हजारों अनंत आत्माएं हैं। तो फिर इसका समाधान योग दर्शन में, जो लोग योग दर्शन पढ़ेंगे वो देखेंगे साधन पाद यानी दूसरे अध्याय के 12 में जो सूत्र है, जिसमें क्लेश मूलः कर्माशय हुई है, तो उसमें एक पंक्ति प्राप्त होती है कि नारकाणाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीयः कर्माशयः। जो नारक है यानी नरकम गंतुम योग्यम, नरकम गंतुम योग्याः ये नारकाः तेषाम नारकाणाम। नरक जाने के लिए जो प्राणी योग्य है, जिनके कर्म बड़े गर्हित कर्म होते हैं, ये आत्मा, इन आत्माओं को नए माँ बाप दिलाने के लिए थोड़ी रुकना पड़ता है, ईश्वर रोक कर रोकता है, क्योंकि ऐसे योग्य माँ बाप मिलेंगे ही नहीं। तो जैसे अनुकूल परिस्थिति होगी तो फिर उनको ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से उस माँ बाप की तरफ भेजेंगे। फिर दूसरे इसमें एक दूसरा तर्क होता है कि क्षीण क्लेशानामपि अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय। इस तरह इसी प्रकरण में सूत्र संख्या 12 साधना पाद, तो उसमें ये बताया गया जो क्षीण क्लेश है, जो क्लेश को क्षीण कर चुके हैं और बस अगला ही पड़ाव उनको मुक्ति की ओर जाना है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी थोड़ी देर रोकना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को भी थोड़ी देर रोक करके ईश्वर रखता है कि योग्य माँ बाप साधन उपलब्ध कराएं और जीवन मुक्त की स्थिति में होते होते वो मुक्ति लोक को चले जाएं। तो इस तरह इनकी संख्या यानी नारकीय व्यक्तियों की संख्या और क्षीण क्लेश जीवन मुक्त जीवात्माओं की संख्या भी अनंत है, असंख्य है। तो इसीलिए जैसे हमारे इसी उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि अभ्रंभत्वा, हाँ, अभ्रंभत्वा प्रवर्षति ब्रीजवादिषु प्रजायन्ते। आत्मा निकलती है, हवा में जाती है, सूर्य की रोशनी के साथ, फिर ब्रीही यवादि को प्राप्त करती है, फिर ब्रीही यवादि को प्राप्त करके आत्मा फिर उसके अन्न में आविष्ट होकर के शरीर में प्रवेश करती है। ये जो सारे कथन है, ये यही अनुसयी आत्माओं का कथन है। भले ही ये दो कैटेगरी की आत्माओं का कथन किया गया हो योग दर्शन में, तो इन्हीं में भी कई भेद हो सकते हैं। जो क्षीण क्लेश है वो मध्यम क्षीण क्लेश है, उत्तम क्षीण क्लेश है, सामान्य क्षीण क्लेश के आत्मा हो सकते हैं, हो सकती हैं, और जो नारकीय आत्माएं हैं उनके भी कई भेद हो सकते हैं। तो इन्हीं का समावेश है। जैसे मैंने कल कहा था कि हम दौड़ जाते हैं, जब अभी नहीं दौड़े थे लेकिन जैसे दौड़ना शुरू किया तो पसीना निकलने लगे, और पसीना के अंदर देखिए बैक्टीरिया पैदा हो गए। ये बैक्टीरिया कहाँ आए? यही जो अनुसयी आत्माएं हैं, जिनके जिनके कोई शरीर नहीं होते हैं, न भोग योनि, न उभय योनि और न कर्म योनि, जिनके नहीं होते हैं, तो इनसे भिन्न कुछ आत्माएं, जो चतुर्थ कैटेगरी की आत्माओं की चर्चा हुई थी, यही आत्मा तो वहां प्रकट हो जाते हैं, और जायस्व मृयस्व, थोड़ी देर में इनकी मृत्यु हो जानी। वही आत्मा जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स, जब पत्नी और पति का संबंध होता है, लाखों शुक्राणु प्रकट होते हैं और वो फिर मर जाते हैं। आपके थूक में, मुंह में थूक है और आपने फेंक दिया और हवा के संस्पर्श में आकर के हजारों आत्माएं प्रकट हुई वहां, तो क्या है? यही अनुसयी आत्माएं हैं। तो कपिल के सिद्धांत प्रारंभिक सिद्धांत है और संपूर्ण दर्शन शास्त्र को यही सिद्धांत ही प्रमुख आधार प्रदान करता है। तो इसलिए अनुसयी आत्माओं का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो आपने पढ़ा, आत्माओं के हिसाब से संपूर्ण सृष्टि को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कर्म शरीर में रहने वाली आत्माएं, भोग शरीर में रहने वाली आत्माएं, उभय शरीर में कर्म और भोग दोनों शरीर में रहने वाली आत्माएं। ये 3 भेद हो जाने पर एक आत्मा का एक अलग भेद किया गया कि इनका कोई शरीर नहीं होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। न किंचित अपि अनुशयिनः, अनुशयी आत्माओं का कोई शरीर नहीं होता है, न दिखते हैं, न कुछ होता है। कल जैसे मैं वेदांत दर्शन में कहा था, जिनको वेदांत दर्शन पढ़ना है वो खरीद लीजिए। इसमें 3 पॉइंट 1 पॉइंट
3.1.24 3.1.24 में एक शुद्ध वेदांत दर्शन में, इसी सांख्य दर्शन की पृष्ठभूमि में, वेदांत दर्शन तो बाद में बना, तो व्यास जी ने एक सूत्र लिखा। क्या लिखा? अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववद अनुशैवान अभिलापात। अन्याधिष्ठितेषु, हजारों आत्माएं इसके ऊपर सवार हो सकती हैं। यानी वृक्ष में अगर वो रह जाए तो इसी के ऊपर कीड़ा भी रेंग सकता है, इसी के ऊपर सर्प भी रेंग सकता है, और हवा भी इसको उड़ा करके और कहीं पहुंचा सकती है। कुछ भी इसके साथ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो यहां रहे चाहे वहां रहे, चाहे वहां रहे, ईश्वरीय व्यवस्था के हिसाब से इसको जाना आना होता है। तो इसलिए अन्य अधिष्ठितेषु, हजार आत्माओं के द्वारा यह अधिष्ठित होने पर भी यह अपना अस्तित्व बरकरार रखता है, क्योंकि इसका शरीर नहीं होता है, अनुशयी शरीर है, और स्थूल शरीर न होने के कारण ये किसी से प्रभावित नहीं होता। इसी सूत्र के प्रकरण में भाष्यकार स्पष्ट करते हैं कि जैसे गेहूं के बोरे में बहुत से गेहूं रखे हैं और किसान को ध्यान रहता है, मेहनत उस किसान की है कि कोई भी गेहूं यहाँ सड़ना नहीं चाहिए, और बार बार उसको पलट करके देखता है कौन सड़ गया, कौन क्या हुआ। तो उसी न्याय से ईश्वर के ज्ञान में अरबों खरबों आत्माएं होती हैं, लेकिन जैसे किसान हिफाजत करता है अपने गेहूं के, अपने शस्य के, तो उसी तरह ईश्वर पूरी निष्ठा के साथ इनको यथायोग्य योनि पहुंचाने में ध्यान रखता है। भले ही इनकी संख्या अनंत हो, दो कैटेगरी की आत्माएं रुकती हैं, बाकी तो सभी आत्माएं तत्काल जन्म ले लेती हैं। तो इस तरह इस पे गंभीर चर्चा हुई है। कभी हम वेदांत आदि पढ़ेंगे या अच्छे दर्शनों से गुजरेंगे तो एक बढ़िया प्रकरण ये बनेगा, अनुशयी आत्मा क्या है। और हमारे मदान साहब है, काफी रुचि रखते हैं इस आत्मा के बारे में, तो इनको ये पेपर प्रेजेंट करने के लिए निवेदन किया जाएगा। तो इस तरह पूर्व सूत्र में कोई नहीं, आगे आज कम बढ़ेंगे। पूर्व सूत्र में कुछ पढ़, और किसी को कोई संदेह रहा हो आप बता सकते हैं। 86 से 85 से जो अनुशयी प्रकरण रहा, 85, 86, 87, ये तीन सूत्र अनुशयी से संबंधित है। सचदेवा साहब जी आप कुछ पूछेंगे, क्योंकि आप रुचि रखने वाले हैं। चलिए अब सत्र आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद जी। हाँ, इसमें देखिए 88 में एक प्रकरण में भूल रहा था कि कितनी सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां योग दर्शन में तो 83-84 चर्चा हुई है, लेकिन इसमें कहा योग सिद्धया अपि औषधादि सिद्धिवत। जितनी योग सिद्धियां हैं, भले ही 83-84 सिद्धियों की गिनती हुई हो, सिद्धियां तो अनंत हैं, इसकी कोई हिसाब मतलब इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। उसी योग सिद्धियों के समान औषधि आदि सिद्धियां होती हैं, और 4 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो सूत्र क्या है? योग दर्शन के 4.1 कल जाके मैंने देखा, वो क्या है? जन्म, औषधि, मंत्र, तपह और समाधि जन्य जो सिद्धि है वो योग सिद्धि है। तो सिद्धियों का वर्गीकरण 5 प्रकार का है। एक समाधि से मिलने वाली सिद्धि वो योग सिद्धियां हैं, वो अलग है। लेकिन इससे पूर्व और 4 सिद्धियां होती हैं। जन्म, पैदा होते ही आप देखते हैं कोई धनी के घर में पैदा हो जाता है, कोई गरीब के घर में पैदा हो जाता है। इसके पीछे क्या तर्क है? वो पूर्व जन्म की सिद्धि है, वो संस्कारों की सिद्धि है। तो इसलिए कोई दुखी रहता है, कोई सुखी रहता है। कोई क्लास में पढ़ते वक्त कोई जल्दी समझ जाता है, कम आयु के लड़का है, व्यक्ति है, जल्दी समझ जाता है, लेकिन कोई इतना मंदमती है कुछ नहीं समझता। तो इसलिए ये जन्मजात सिद्धियां होती हैं। फिर आगे जन्मौषधि, औषधि जन्य सिद्धियां, औषधि से सबको लाभ मिलता ही है, हम जानते हैं। और मंत्र भी एक सिद्धि है। किसी भी मंत्र को लंबे समय तक आप क्या करिए ना, जप करते रहिए, उपासना उसकी करते रहिए, मंत्र का मनन करते रहिए, बड़ा ही फल देगा। और तपह,
तपः यानी यम नियम का वर्षों आप पालन करिए, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। और समाधि जन्य सिद्धि जो है योग दर्शन आदि में उसका वर्णन है। तो इस तरह सिद्धियां, ये बढ़िया एक प्रकरण हो गया कि आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। क्या प्रश्न है कि सिद्धियों का वर्गीकरण करके बताइए, सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। तो 5 प्रकार की सिद्धियां हैं, और समाधि अन्य सिद्धियां बहुत सी है, असंख्य है, अनंत है। जिसकी जैसी समाधि है उसको ऐसी सिद्धियां मिलने वाली है। तो इस तरह ये प्रकरण पूरा हुआ। कुछ प्रक्षिप्त सूत्र रह गए हैं, उसको देखेंगे, अगर रुचि होगी तो आखिर में इसकी भी चर्चा कर लेंगे, क्यों इनको प्रक्षिप्त कहते हैं। वहां से हमें मिलना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ के देखेंगे। आइए अब 6वां अध्याय चलते हैं। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी। हाँ, मैं रंजना चावला। एक प्रश्न था कि जैसे हाँ जी, पूछ इसमें सकती है। लिखा हुआ है मंगलोच्चारण, तो मंगल उच्चारण तो जब अध्याय शुरू होता है, पहला अध्याय, तब किया जाता है। इसमें पंचम में ये क्यों लिखा हुआ है, 5वें अध्याय में? हाँ जी। मतलब पहले अध्याय में हम्म क्यों नहीं दिया गया? इससे पता लगता है कि आप हमारी कक्षा में नहीं थी। तो अब ये नहीं, मैं मंगलाचरण एक्चुअली के बीच में अभिप्राय से हाँ। नहीं, जो मंगलाचरण हम हाँ करते जी। हैं इस अभिप्राय से सूत्रकार ने नहीं लिखा। ये विचार उस समय, ये जो कंसेप्ट मंगलाचरण हर कार्य के प्रारंभ में किया जाए, उस समय ये कंसेप्ट इतना प्रौढ़ नहीं था। यहाँ जो मंगलाचरण है वो 4th अध्याय के अंत में कहा कि ईश्वर की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको साधना भी करनी है और समाज सेवा करनी है। और समाज सेवा को यहाँ मंगलाचरण कहा गया। मंगलाचरण की परिभाषा करते हुए आचार्य कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का निस्वार्थ भावना से आचरण करना ही मंगलाचरण है। लेकिन ये मंगलाचरण नहीं है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट, आज का जो कंसेप्ट प्रचलित है, ये बाद में विकास को प्राप्त किया। लेकिन ये जो 6000 साल पुराना ग्रंथ है, ये ग्रंथ उसको मंगलाचरण नहीं कहता। तो समाज के लिए शुभ और श्रेष्ठ कर्मों का जब निस्वार्थ आचरण आप करते हैं वो मंगलाचरण है। और क्यों करें ना, शिष्टाचारात, शिष्ट व्यक्तियों के आचरण है। जो हमारे महापुरुष हैं, पहुंचे हुए जो संत महात्मा हैं, उन्होंने ऐसे ही आचरण किया है। और फिर फल दर्शनात्, इसके फल भी मिलते हैं। फल क्या है? 3 प्रकार। तत्काल मिलने वाला फल है परिणाम, उसके बाद मिलने वाला फल क्या है? प्रभाव, और उसके बाद मिलने वाला जो फल है उसका नाम फल ही है। तो परिणाम, प्रभाव, फल से ये युक्त है। और श्रुति तस्य, और वेदों में भी इस तरह कथन किया गया है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः, उत्तम उत्तम कर्म करते हुए 100 से अधिक साल जीने की इच्छा करे, भूयश्च शरदशता। तो ये अभिप्राय है। शायद आप उस कक्षा में नहीं रही, या निष्ठा के साथ आपने ध्यान नहीं दिया, ये कथन है। धन्यवाद। हाँ, मेरी पंचम अध्याय मेरा हुआ नहीं था पूरा ना। हाँ, अब क्लियर हो गया कि बहुत सी पहले तो कुछ परंपराएं बाद कारण था, में फिर बनी। बाद में वो नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी हो रही थी, तो वो वाला जो था। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, ठीक है। आइए धन्यवाद जी। 6वां अध्याय की ओर चलते हैं। अब ये अध्याय में 70 सूत्र मिलेंगे, लेकिन यहाँ प्रौढ़ दार्शनिक समीक्षा है। तो आपको बड़ी रुचि के साथ पढ़ के आना भी पड़ेगा, और कक्षा मिस नहीं करनी है। 5-7 जो कक्षा होगी, तो इसमें बड़े गंभीर विषय उठाएंगे और गंभीर चर्चाएं होगी। तो इसमें 6वां अध्याय में सबसे पहला जो विषय है, तो वह है सुख के एक कण की प्राप्ति में दुख का अनंत समुद्र हमारे ऊपर मंडरा रहा है। सुख के, जिनको पास पेन है लिख सकते हैं, सुख के एक कण की प्राप्ति में दुख का अनंत समुद्र हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। एक समुद्र नहीं, अनंत, असंख्य
सात समुद्र क्या कहते हैं, और अगर कहीं अधिक समुद्र है तो वो भी हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, और सुख के एक कण की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो इसको समझते हैं। अब ये महत्वपूर्ण कई सूत्र हैं आज जो हमें उसका मनन करना है, उनका मनन करना है। आइए, षष्ठ अध्याय। अब अध्याय को मैं अंतिम बार खोलता हूं, बार बार अध्याय की परिभाषा करता हूं, आपको भूल जाता है। तो इसके बाद अब तो अध्याय का की परिभाषा नहीं होगी, ग्रंथ समाप्त नहीं होगा। भूले, नहीं भूले हम्म, आचार्य जी, जो एक बार में पढ़ लिया जाए। हाँ, वाह। अधीते इति अध्याय। अधीते, धी में बड़ी मात्रा, त में एक ही मात्रा। अधीते इति अध्याय, जो एक बार में पढ़ लिया जाए। जैसे गीता के कितने अध्याय, 18 अध्याय, तो 18 बार में इसको पढ़ लिया जाए। तो इस तरह की एक कंसेप्ट आपको समझ में आता है। तो इसके लिए समय चाहिए, और जो संस्कृत वाले पढ़ होते हैं वो तो पढ़ लेते हैं एक अध्याय, लेकिन हमारे लिए तो कठिनाई है, कितने दिन लगेंगे पता नहीं। तो हो गया ये षष्ठ अध्याय, 6 बैठक में इसको विद्वान लोग पढ़ लेते हैं। अस्त्यात्मा नास्तित्व साधना भावात। अस्त्यात्मा, इसको तोड़ दीजिए। अस्ति आत्मा, किसमें आत्मा है? शरीर में, प्राणी शरीर में अस्ति आत्मा, आत्मा है। ये पहले उसका जो पक्ष है, उसका जो क्या कहेंगे इसको, उसका जो प्रस्ताव है उन्होंने रखा कि आत्मा अवश्य है प्राणी शरीर में, प्रत्येक प्राणी शरीर में एक आत्मा अवश्य है। नास्तित्व साधना भावाद, आत्मा नहीं है इस तरह कोई भी साधन नहीं है, सभी साधनों का अभाव है। कोई भी नहीं कह सकता, जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं आत्मा तो है ही नहीं, शरीर बनते बनते बन गया, तो इसमें बस जब आपकी किडनी है, आपके हार्ट है और ब्रेन है, तो ये तीनों प्रमुख होते हैं। तो इन्हीं के संयोग से इनके निर्माण होते होते आत्मा एक चेतनता का आभास हुआ। तो इस तरह जो कथन है ये नहीं मानते हैं। अभी तो कई तरह के परत दिखाएंगे। तो अस्त्यात्मा कह करके अपनी प्रतिज्ञा उन्होंने रखी। फिर कहते हैं नास्तित्व साधना भावात, कोई भी इसमें साधन नहीं है, सभी साधनों का अभाव है। क्योंकि जो साधन ये बताने के लिए प्रयत्न करता है कि आत्मा शरीर में नहीं है, तो उन सभी साधनों का कारकों का मैं निषेध कर देता हूं। तो कैसे ये होगा? अस्ति आत्मा, मैं हूं, यह अनुभव सबको होता है या नहीं? हाँ। मैं जानता हूं, यह अनुभव होता है या नहीं? मैं हूं, मैं जानता हूं, और मैं धनी हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मैंपन का जो अनुभव है वो कौन है? ये जड़ शरीर है। एक मैंपन का अनुभव अंदर से कहीं से आ रहा होता है। तो इसीलिए इन्हीं विचारों को जब टटोलते हैं, निश्चित रूप से पुष्ट होता है इस शरीर में एक आत्मा है। अस्ति आत्मा मैं हूं इति सद्भावात, मैं हूं, मैं जानता हूं, और मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, चखता हूं इत्यादि अनुभवों के आधार पर हम आत्मा शरीर में है इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसमें जगदीश्वरानंद क्या लिखते हैं, देखिए। जीवात्मा है क्योंकि उसके न होने में कोई बाधक प्रमाण दिखाई नहीं देता, और हमारे पास बल्कि साधक प्रमाण, बलवान प्रमाण हमारे पास बहुत से हैं। अब दूसरे सूत्र पे जाते हैं। यहां से आपके दार्शनिक विचार शुरू होते हैं। देहादि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र्यात्। देहादि व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त यानी भिन्न। देह और आदि शब्द, देह यानी शरीर, आदि शब्द से ले लीजिए अंतःकरण, और इंद्रियां ले लीजिए। इंद्रियां जो आपके ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार और देह। तो इन सभी साधनों से यह आत्मा भिन्न है। ऊपर तो कहा था आत्मा है, अब इसमें दार्शनिक विचार रखता है कि देखिए आत्मा इतनी सूक्ष्म है, और आत्मा
मतलब इतनी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप में हृदय में निवास करती है कि हृदय में रहने वाले व इस शरीर में रहने वाले सभी घटकों से वो अलग है, देहादि व्यतिरिक्त। एक तो ये जड़ शरीर नहीं है, आत्मा जड़ शरीर नहीं कहलाता है। फिर जो अंतःकरण, उससे आत्मा भिन्न है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आत्मा नहीं है। तो फिर जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये भी आत्मा नहीं है। तो इन सभी साधनों से भिन्न कोई एक विलक्षण आत्मा है। और वैचित्र्यात्, इसमें विचित्रता, अद्भुतपन, अद्भुत स्थिति है, अद्भुत सा संयोग है। क्योंकि जड़ शरीर में एक चेतन का बड़े लंबे समय तक निवास करना, तो ये एक अद्भुत संयोग है। इसलिए वैचित्र्यात्, वास्तविक वैचित्र्यात् को अगर सरल संस्कृत में बना दें, ये एक विचित्रता है। और विचित्र शब्द को वैचित्र्य शब्द हुआ, संस्कृत के ये प्रयोग हैं। विचित्र लक्षण आदि युक्त होने के कारण वैचित्र्य उसे कहा जाता है। तो विलक्षण अद्भुत सी स्थिति है, अद्भुत सा संयोग है। अब हम दार्शनिक सीक्वेंस निकालते हैं। अब तक हमने आत्मा के बारे में क्या अध्ययन किया? आत्मा भुगता है, भोगों को भोगने वाला है। और देह क्या है? देहादि जो है, देह हो, इंद्रियां हो और साधन हो, मुख्य पदार्थों को पहुंचाने वाले साधन है। आत्मा भुगता है, मालिक है, और बाकी सब साधन है। आत्मा अपरिणामी, आत्मा में बुढ़ापा, जवानी और बीमारी और परिवर्तन होना, ये आदि स्थिति आत्मा में नहीं देखी जाती है। जब ये स्थितियां नहीं है तो आत्मा अपरिणामी, लेकिन देह क्या है? परिणामी, बदलता रहता है, बदलता रहता है। समय के हिसाब से देह में बदलाव होता है। ये दो लक्षण। आत्मा चेतन है और देहादि जो साधन है, आदि शब्द से अंतःकरण और इंद्रियां, इनको ले लीजिए, ये सभी अचेतन है। आप कहेंगे आत्मा के साथ ये बुद्धि आदि, अंतःकरण आदि 17 तत्व चलते रहते हैं, तो इनको आप कैसे कहेंगे अचेतन? ना, जो पार्थिव तत्व है, पृथ्वी, 5 भौतिक तत्व है, उन तत्वों में सबसे सूक्ष्म जो तत्व है, यही 17 तत्व है। और ये 17 तत्व इतने सूक्ष्म हैं कि जो कार्य प्रकृति है, वो कार्य प्रकृति से थोड़ा सा विलक्षण जैसे इनका अनुभव होता है, लेकिन कार्य प्रकृति के साथ जुड़ते हुए भी ये बिल्कुल एक विलक्षण स्वरूप में निवास करने वाले 17 तत्व होते हैं, जो आत्मा के साथ लंबे समय तक चलते हैं। और जब मुक्ति लोक में एस्केप वेलोसिटी की स्थिति आती है, यानी भयंकर ऊर्जा के साथ वो मुक्ति लोक में आत्मा को पहुंचा देते हैं, तो उससे पूर्व ये विस्फोट को प्राप्त कर जाते हैं। फिर ईश्वरीय व्यवस्था में ये अंतःकरण जो 17 तत्व है, वो फिर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो इसीलिए अब कहते हैं ये चेतन है, आत्मा चेतन है, जो अंतःकरण और इंद्रियां है अचेतन है। आत्मा, जीवात्मा जो निर्गुण है, गुणों से रहित है, सत्वरज तम आदि गुणों से रहित है, क्योंकि सत्वरज तम आदि प्राकृतिक भौतिक गुण है। तो इसलिए भौतिक, आत्मा अभौतिक है, तो इसलिए उन गुणों से आत्मा निष्प्रभावित है, अप्रभावित है, हमेशा अप्रभावित रहती है। लेकिन बीच बीच में अंतःकरण के आवरण के कारण आत्मा कभी मलिन हो जाती है, कभी पवित्र जैसी अनुभूति को प्राप्त करती है। लेकिन तत्वतः अंदर से विद्यमान जो आत्मा है, वो शुद्ध और निर्मल, पवित्र, बुद्ध, ज्ञानमय, ज्यों का त्यों आत्मा बनी रहती है अंदर, उस कवर के अंदर। आत्मा असंग है, यानी, लेकिन जो शरीर आदि, अंतःकरण और इंद्रियां हैं, कई घटकों से बनते हैं, लाखों अरबों सेल से होते हैं इसमें, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर उसके बाद आपका सेंसिटिव ऑर्गन्स के माध्यम से संवाद का संप्रेषण आदि होता है। लेकिन ये जो आत्मा है वो असंग है, यानी एक यूनिक एंटिटी है, और इसके साथ इंडिविजुअल, यानी अविभाज्य, एक ही एटम जैसा उनका स्वभाव है। लेकिन हम उसको एक एटम कहें या एक एलिमेंट कहें, एक पार्टिकल कहें, कुछ भी कहें, लेकिन एक से ही वो बने होते हैं।
इसमें कई पुर्जे नहीं होते हैं। हमारे आटम्स में कई पुर्जे हो सकते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी कई क्वार्क पार्टिकल से बने हुए होते हैं। लेकिन ऐसा कोई विभाजन इसमें नहीं है। जहां विभाजन होगा, जहां उत्पन्न होता है, वहीं विनाश भी देखा जाता है। तो इसीलिए ये असंग होने के कारण अपरिणामी है और निर्गुण है और असंग है, और आत्मा अविनाशी है, और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण ये विनाशशील है। तो अब इन सभी 6 तत्वों को जान लेने के बाद अब यहां जोड़ते हैं देहादि व्यतिरिक्त। देहादि से यानी शरीर, अंतःकरण और इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त भिन्न असौ यह आत्मा पूर्वोक्त 6 लक्षणों से युक्त है। और वही चित्रियात, एक विचित्र सा संबंध है, ईश्वरकृत संबंध है। इस संबंध तो हमने नहीं बनाया, तो ईश्वर इसको बनाता है, और अद्भुत संयोग है। इस तरह आपको मान के चलना पड़ेगा। जगदीश्वरानंद ने ये ब्रैकेट में कुछ लिखे हैं, देखिए, देह जड़ तथा मरण धर्मा है, और आत्मा चेतन और अजर अमर है। थोड़ी सी उन्होंने इस परिभाषा को थोड़ी सी दे दी। तो इस तरह इस शरीर में हमें पुष्ट हो गया कि इस शरीर में एक विलक्षण जीवात्मा का निवास है। बड़ी खुशी है, हमारे शरीर में विलक्षण जीवात्मा का निवास है, और जीवात्मा के कण कण में परमेश्वर रम रहा है, और हमारे शरीर के प्राकृतिक घटकों के कण कण में ईश्वर रम रहा है। वर्षों से हमारे निकट, हमारे सांसों के साथ ईश्वर का संबंध है, हमारे नेत्र ज्योति के साथ ईश्वर का संबंध है, हमारी वाणी के साथ ईश्वर का संबंध है। लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं कि न उस आत्मा को जान पा रहे हैं, न उस ईश्वर को जान पा रहे हैं, और निरंतर हम प्रयत्न करते रहते हैं कि कहाँ मिले ईश्वर, कहाँ मिले। मंदिर जाते हैं और फिर ईश्वर, भगवान इत्यादि परिभाषा करते हैं। तो इसलिए बढ़िया, कबीर ने एक बढ़िया कहा, कबीर तो रामानंद के शिष्य हैं, माधव संप्रदाय से। रामानंद एक बड़े आचार्य रहे। क्या कहते हैं कबीर कि पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। क्या बढ़िया है। तो पानी के बीच में मीन पियासी है, और हाँ, प्यासी है, इस अभिप्राय से। पानी में मीन प्यासी रे, मुझे देखत आवे हासी। हाँ, तो इसलिए हम सब प्यासी है। हम सब प्यासे के साथ पंडित को बुलाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये नारियल चढ़ा देना, हे ईश्वर मेरे बाल बच्चों की सुरक्षा करना, हो सके तो मुझे मुक्ति प्रदान करना। तो इस तरह मैंने भी एक बार मंदिर गया। मैं तो सनातनी परंपरा का हूँ। एक व्यक्ति के पीछे रहा, वो व्यक्ति महिला थी, जोर जोर से चिल्ला के कह रही थी, महिला थी कि हे ईश्वर, अब मेरी नई बहू आई है, कम से कम 5 संतान तो इसको दे देना, और हमेशा वो बेटे ही होने चाहिए। वेरी गुड। तो इस तरह प्राचीन महिला है, हाँ, यानी 50 साल पुरानी महिला है। तो इसके विचार इस तरह थे। तो मैं कईयों को भी बताया कि आज सुन के आया, 5 बेटे ही चाहिए इस महिला को अपने बहू से। चलिए, तो आज समाज इस तरह भी चल रहा है। आगे देखते हैं। अब दार्शनिक विचार को थोड़ा आगे उसने उठाया, कपिल जी ने। क्या कहते हैं, षष्टि व्यपदेशादपि, षष्टि व्यपदेशादपि। षष्टि का अर्थ षष्टि विभक्ति। षष्टि विभक्ति का संकेत क्या है, का की। तो इसलिए रा रे री, मेरा, मेरे, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी टांग, मेरे हाथ, मेरी क्या है, आंख। इस तरह हम प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं आत्मा शरीर में है, और इसका संकेत है कि षष्टि विभक्ति के साथ हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। कि मेरा मन जब कहते हैं तो मन अलग, मेरा के साथ मेपन कुछ विद्यमान है, लेकिन बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारा ध्यान जाता ही नहीं। तो इसलिए मेरा मन, मेरी बुद्धि,
लेकिन मैंपन तो है, बुद्धि अलग है। बिल्कुल हमारी वाणी में ये शब्द उतर रहा है, लेकिन हम उसको और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मेरा शरीर, इस तरह। अब षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से भी आत्मा आदि देह से भिन्न सिद्ध होता है। आत्मा देह आदि से भिन्न सिद्ध होता है। तो आत्मा को कई लोग पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं, कई लोग स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। यहाँ उन्होंने पुल्लिंग में प्रयोग किया। संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, हिंदी में स्त्रीलिंग में। तो इसके पीछे एक तर्क है कि उर्दू भाषा का विकास हुआ उसी समय हमारे बहुत से शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिए गए। बहुत से शब्द, जैसे हवा है, हवा वायु का संकेत है, तो वो पुल्लिंग था, और उससे पूर्व के ग्रंथों में इसका पुल्लिंग प्रयोग मिलता है। उर्दू भाषा का जब विकास हुआ तो हवा को स्त्रीलिंग, अग्नि को स्त्रीलिंग, तो इस तरह आदत को स्त्रीलिंग। तो हाँ, नहीं, आदत तो उर्दू भाषा है। तो इस तरह आत्मा को स्त्रीलिंग बना दिया गया। चलिए, अब तो जो भी लिंग या हिंदी में प्रचलित है वही चलाएंगे। तो हमारी भाषा भी प्रभावित रहा उर्दू के कारण, और उन्होंने हमारे बहुत से शब्दों को गलत सिद्ध किया। अब देखते हैं, तो इनको जब हम उच्चारण करते हैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, उस समय दो पृथक तत्व हमारे सामने आते हैं, लेकिन ध्यान हम नहीं देते हैं। अब एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ इतना कहने के बाद। क्या खड़ा हुआ? कि मैं स्थूल हूं, जैसे मैं हूं और मैं जानता हूं, मैं देखता हूं का कथन था। तो इस तरह मैं स्थूल हूं, मैं मोटा हूं, मैं कृश हूं, मैं पतला हूं, मैं काणा हूं, मैं अपंग हूं, इस तरह अगर कथन हुआ, यहां तो मैंपन है। और काणा कौन है? मैं हूं। तो मैं कौन है? मैं आत्मा काणा, काणी आत्मा हूं। मैं अपंग आत्मा हूं, तो मैं मोटी आत्मा हूं, मैं कृश आत्मा हूं, पतली आत्मा हूं। इस तरह अगर परिभाषा करें तो फिर आप यही कहेंगे। पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया, पूर्व पक्षी यानी कपिल अपने तरफ से प्रश्न उठाते हैं, तो ऐसे कथन का क्या समाधान आप करोगे? उदाहरण देते हैं, सूत्र लिखते हैं इस संबंध में। न शिलापुत्रवद धर्मे ग्राहक माना बाधात। न शिला के पुत्र नहीं होते। शिला पुत्रवत, शिला के पुत्र, पत्थर के बेटा। शिला पत्थर के अर्थ में पत्थर के पुत्र, पत्थर का पुत्र आ गया, शिला का बेटा आ गया। शिला का बेटा तो है, बड़ा पत्थर है, और उसके पास एक छोटा पत्थर पड़ा है, या उससे टूट करके उसके पास एक छोटा पत्थर पड़ा है, तो हम जैसे परिभाषा करते हैं ये पत्थर का पुत्र है। तो उसी तरह अब यहाँ उस पुत्र में भी, उस मोटे बड़े पत्थर में जो स्वरूप है, उस छोटे पत्थर में भी वही स्वरूप है। तो वही वस्तु स्थिति है। तो इस तरह कथन को उन्होंने उठाया। तो उसी दृष्टि से जैसे बड़े पत्थर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं छोटे पत्थर में पाए जाते हैं, तो उसी तरह मैं स्थूल हूं इस कथन में अगर स्थूल कथन हुआ तो ये सारे धर्म उस आत्मा से जुड़ने चाहिए, क्योंकि वही आत्मा मोटी आत्मा है, वही आत्मा पतली आत्मा है, वही आत्मा कंगाल आत्मा है, वही आत्मा पापात्मा है, वही आत्मा पुण्यात्मा है, इत्यादि परिभाषा भी ग्राह्य है। जैसे पत्थर के पुत्र का कथन हो जाता है, पत्थर के टुकड़े, तो फलाने पत्थर के टुकड़े, हजारों पत्थर है और जो जिसके टुकड़े हैं पता लग जाता है किस पत्थर का आकार कैसा है और किसमें किस तरह मिनरल है, मटेरियल है। तो उस हिसाब से अगर ये कथन को माने तो कहते हैं न, इस तरह आप नहीं कह सकते। क्यों? न शिलापुत्रवत, शिलापुत्रवत कथनम न ग्राह्यम। क्यों नहीं ग्राह्य है? ना धर्मी ग्राहक माना बाधात। और धर्मी कौन है? आत्मा। उसका ग्राहक कौन है? शरीर। और मान का अर्थ ज्ञान। तो धर्मी, इसको आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये सूत्र भी समझ में नहीं आएगा। धर्मी आत्मा, उस धर्मी आत्मा का ग्राहक कौन है? शरीर। और मान कौन है? ज्ञान। अब आत्मा को, मोटी आत्मा, पतली आत्मा, इस आत्मा को
अभिव्यक्त करने वाला ग्राहक कौन है? ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला ग्राहक ये कौन एक बार फिर से बता दीजिए, ये समझ नहीं आया। हम्म तो धर्मी, ग्राहक, माना, बाधात, ये 3 शब्द है। धर्मी का मतलब है आत्मा या जीवात्मा, ग्राहक का मतलब शरीर, और मान का मतलब है ज्ञान। तो धर्मी आत्मा और उस धर्मी आत्मा को ग्राहक यानी परिचित कराने वाला जो ज्ञान है, जो मान है, मान यानी ज्ञान। धर्मी आत्मा वह आत्मा मोटे धर्म से युक्त है, वह आत्मा पतले धर्म से युक्त है, वह आत्मा कंगाल धर्म से युक्त है। तो इस तरह ग्राहक कौन है? शरीर। तो उस धर्मी आत्मा को परिचय दिलाने वाला जो शरीर है, उस शरीर का जो ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस ज्ञान के साथ इस कथन की बाधा उत्पन्न होती है। क्या है? केवल शब्द आडंबर है, कुछ इसमें विशेष कथन नहीं। इसको मैं सरल भाषा से बता देता हूं, फिर ये पंक्ति खुल जाएगी कि अगर मोटी आत्मा हमने कह दी तो इससे पुष्ट हुआ कि आत्मा एक अलग है और मोटे जो धर्म है वह शरीर का धर्म है। तो अगर एक जैसा होता तो यहाँ विशेष्य विशेषण भाव संबंध नहीं होता। पूर्व में हमने पढ़ा असंगोयम पुरुषः, यह आत्मा असंग है और उसकी परिभाषा आप कुछ नहीं कर सकते, और जो भी परिभाषा करेंगे निश्चित रूप से वह आपकी परिभाषाएं इस भौतिक संसार की परिभाषा कहलाएगी। और आत्मा अभौतिक है, अभौतिक तत्वों की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। ईश्वर की लाखों परिभाषा आप कर लीजिए, लेकिन कहते हैं तुंजे तुंजे य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंदे अस्य सुस्तुतिम। ईश्वर की आप जितनी स्तुतियां करें, लेकिन ईश्वर की स्तुतियां समाप्त नहीं होती हैं, क्योंकि ईश्वर अभौतिक है, हमारी सारी स्तुतियां भौतिक होती हैं। तो इसलिए यहां अगर कहा गया मोटी आत्मा, तो ये मोटी शरीर का धर्म है, मोटापन शरीर का धर्म है, और आत्मा तो निष्कलंक है, निर्लिप्त है, निर्गुण है। तो इस तरह ये दोनों में भेद का ही कथन होता है। तो फिर कहेंगे कि फिर आपने ऊपर कैसे कहा मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, यहां क्यों कहा? ना यहां भी भेद दिखाई पड़ रहा है। शरीर अलग है, मेरा से छिपा मैं अलग हूं, बुद्धि अलग है, और उस मेरी से छिपी आत्मा अलग है। तो इसी तरह उस न्याय से आप समझ लेना चाहिए, शिला पुत्र के समान भले ही ये भौतिक लक्षण छोटे पत्थर में दिखाई पड़े और बड़े पत्थर की अनुकृति छोटे पत्थर माना जाए, लेकिन यहां नहीं होगा, क्योंकि जो धर्मी है, जो आत्मा है, उसका जो ग्राहक है, उसका जो परिचायक है, वह है शरीर। और उस चायक से जो ज्ञान होता है कि मोटी आत्मा पतली आत्मा, तो वही ज्ञान ही बाधा उत्पन्न कर देता है कि नहीं नहीं, ये सारे धर्म आत्मा के नहीं है, यह धर्म शरीर के ही हैं। तो इस तरह हमारे कुछ प्रकरण होते हैं साहित्य शास्त्र के, भेद में अभेद कथन और अभेद में भेद कथन। तो यहां जो शिलापुत्रवत कथन है, तो यहां क्या कथन है कि अभेद कथन है, दोनों में भेद है, लेकिन भेद होते हुए भी अभेद कथन किया गया है, और ऐसा प्रयोग होता ही है। जैसा उदाहरण दिया जाता है आपके सामने कि ये मेरा पुत्र नहीं है, यह तो मेरी आत्मा है। इस उदाहरण को देखिए, साहित्यिक प्रयोग है। इसलिए जो लोग संस्कृत से परिचित हैं उनको साहित्य शास्त्र पढ़ लेना चाहिए। मैंने तो पढ़ लिया, राजकुमारी त्रिखा मैडम जी साहित्य का अध्ययन किया है, तो साहित्य का इतना मतलब सहयोग है अर्थों को खोलने में। देखिए, यह मेरा पुत्र नहीं है, ये तो मेरी आत्मा है, और इसकी मृत्यु हो जाने पर मैं मर जाऊंगा। इस कथन को देखिए कि यह मेरा पुत्र नहीं, ठीक है, यह मेरी आत्मा है। ये जो मेरी आत्मा का कथन किया गया, यहां भेद होते हुए भी गौण कथन है। आत्मा जैसा है, लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा एक अलग तत्व है और पुत्र आत्मा जैसा ही है।
यह कथन किया गया। और इसके मर जाने पर मैं मर जाऊंगा ये संभव नहीं है। उस जैसे 1000 पुत्र मर जाएं, 1000 शिष्य मर जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं तो आसाराम बापू हूं। तो इस तरह का जो कथन है, तो इस तरह का कथन यहाँ अभेद होते हुए भी अभेद कथन किया गया है, समझना चाहिए। लेकिन मैं स्थूल हूं, मैं कृष्ण हूं, इस कथन में कृष और स्थूल हाँ जी, आवाज साफ नहीं है। दशरथ तो मर गए थे राम जाने की खबर सुन के। राम जब चले तो दशरथ कहते थे कि आत्मा है, फिर वो वाकई में मर गए। ठीक है, तो बस यही भेद हो गया कि दशरथ कह रहे थे ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरी आत्मा है। इस तरह आपने अपनी अभिव्यक्ति दी है, धन्यवाद। तो इसलिए आप भी साहित्य शास्त्र पढ़ी हुई है, आपका धन्यवाद। आते हैं, तो तात्पर्य ये हुआ, ये 4 सूत्रों से उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस शरीर में आत्मा है। और जो आत्मा के हमने लक्षण पढ़े हैं कि आत्मा भुक्ता है, आत्मा परिणामी है, आत्मा चेतन है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा जो है वह असंग है और अविनाशी या नित्य है। तो इन लक्षणों से आत्मा युक्त है और वो शरीर नहीं है, मन बुद्धि चित्त और मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो फिर है क्या? वह एक विलक्षण चेतन ऊर्जा है। बस इस तरह आत्मा की यहां परिभाषा करने के बाद, अब उस दिन कपिल जी ने आराम किया होगा माता जी को समझा करके। अब अगले दिन फिर नया प्रकरण उन्होंने शुरू किया। क्या प्रकरण है? देखिए, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता, अत्यंत दुख निवृत्तिया कृतकृत्यता। तो कृतकृत्यता को पहले खोल देते हैं। जो कृत्यता है, कृत्यता, कृता, कृतकृत्यता, संस्कृत वाले समझ जाएंगे इस परिभाषा को। कृत्यता यानी करने योग्य जो था उसको मैंने कर लिया, जो प्राप्त करना था उसकी प्राप्ति मैंने कर ली, इसको कृतकृत्यता कहते हैं। कृत्यता मया कृता, जो करने योग्य था, जो सिद्धियां प्राप्त करनी थी उसको मैंने प्राप्त कर ली। वो कब होगी, इस तरह हम कब कहेंगे? बहुत से व्यक्ति होते हैं, यही शास्त्र का सिद्धांत है कि हम जीवन ऐसा जिए, यहाँ खूब खुशियां बटोरे, खूब खुशियां बांटे और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैंने खुशियां पाई है और खुशियां बांटी है और ये जीवन को मैं सफल मानता हूं। अब जब इच्छा तब आप इस शरीर को शांत कर लेना, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो इस तरह की स्थिति हमें कब मिलेगी बताओ? माँ ने जब पूछा तो क्या कहते हैं कपिल? अत्यंत दुख निवृत्तिया, जो दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाएगी तभी ये स्थिति बिल्कुल कारगर होगी। नहीं तो अगर जन्म है तो दुख तो बना रहेगा, भले ही वो जीवन मुक्त पुरुष हो। जीवन मुक्त पुरुष तभी जन्म लेता है जब कुछ भोगना अवशेष रहता है। तो इसीलिए कृतकृत्यता, यहाँ एक प्रश्न उठता है, महर्षि दयानंद का जन्म रहा, वो जीवन मुक्त पुरुष रहे, लेकिन कुछ कर्म रहे उनको भोगे और उनका शरीर जल्दी शांत हो गया। और जो उनको कंपेंसेशन का एक थ्योरी न्याय दर्शन में आती है कि अगर जानबूझ करके आप करते हैं तो उसके कर्मा से जो पड़े हुए होते हैं वहां से पुण्य कर्म कंपेंसेशन के रूप में ईश्वर प्रदान कर देता है। तो बस महर्षि दयानंद को और कुछ कार्य करने थे लेकिन वो रह गए हमारे लिए, लेकिन उस व्यक्ति के कर्माशय को प्राप्त कर वो जीवन मुक्त पुरुष अब मुक्ति में चले गए। तो इसलिए जब जन्म ही नहीं होता है तो फिर दुखों की निवृत्ति हो जाती है और वही कृतकृत्यता। और अत्यंत दुख निवृत्ति का मतलब है कि जन्म ही नहीं होना। तो इसलिए जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक त्रिविध दुखों की जब पूर्णतः निवृत्ति हो जाएगी वही कृतकृत्यता। पहले जो सूत्र था उसी को वो दोहरा रहे हैं। अब यहाँ हमें बड़े दुखी कर रहे हैं, क्या कहते हैं? यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखाद अभिलाषः, यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य
न तथा सुखाद अभिलाष। कहते हैं इस जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? हम तो सामान्य व्यक्ति तो कह नहीं पाएगा, तो कहेगा सुख भी है दुख भी है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, सुख दुख दोनों है, लेकिन हमें चीड़ किस में ज्यादा आती है, हमें गुस्सा किस में ज्यादा आती है? ये क्लेश जब मिलता है, जो दुख मिलता है, तो उस दुख से हमें बड़ी चीड़ होती है कि ये दुख हमें न आए, ये दुख हमें न आए। जैसे पहुंचने में मुझे 5 मिनट लगा, अब 5-10 मिनट पहले अनुराधा मैडम जी पहुंच गई, मैसेज आ गया कि कोई नो वन इज देयर टू जॉइन अस। यानी ये एक तरह का दुख है, एक तरह का दुख है। इस दुख से चिढ़ है कि मैं ज्वाइन कर गया तो तुरंत ही मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसी तरह ये कहते हैं दुखों से हमें बड़ी चिढ़ है, लेकिन सुख प्राप्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं है। सुख तो नैसर्गिक है, जो मिलना है मिलेगा, लेकिन दुख हमारे जीवन में न आए, ये प्रमुख लक्ष्य है। तो अब उदाहरण से उसको पुष्ट करते हैं, फिर सूत्र को समझते हैं। एक गरीब व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, डायलिसिस पर है। अब वाटर लॉगिंग होती है, डायलिसिस का मतलब 2-3 दिन में उसको 2 दिन में उसको बिल्कुल क्लियर करना होता है, जो भोजन आदि उसके किडनी काम नहीं करती है। तो ऐसे व्यक्ति गरीब व्यक्ति है। अब उससे पूछा जाए तेरी अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए या तेरी किडनी में सुधार हो जाए तो तू गरीब है। अब गरीब होने के कारण तुझे भोजन ही नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो इसलिए शरीर को छोड़ दो ना, फिर क्यों डायलिसिस पे जाते हो बताओ? उससे पूछा जाए तो वो कहेगा अरे भोजन मिले या न मिले वो तो बात की बात है, लेकिन अब जो कष्ट है वो किसी तरह ये कष्ट से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो इसी तरह एक वृद्ध व्यक्ति को ले लीजिए, और जिसके खाना नहीं पच रहा हो, जिसको परिवार में अशांति की दृष्टि से देखते हो, उसको कहा जाए कि अब जीवन में कुछ नहीं है, तू अगर 10 साल और जी जाए तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, तू मर जा। लेकिन वो कहेगा नहीं, अगर जीने के लिए ईश्वर चाहता है तो मुझे जिलाने दीजिए, और जो व्यथा है, पीड़ा है, जो दवाइयां हैं, वो अगर हो सके तो आप करिए, मैं भी जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो तात्पर्य ये हुआ कि दुख से हमें चीड़ है, तो दुख से दुखात क्लेश, दुख से हमें बड़ा कष्ट अनुभूत होता है, और क्लेश का अर्थ द्वेष भी है, हमें बड़ा द्वेष है, हमारे जीवन में दुख न आए और तिलार्ध दुख न आए, ये प्रमुख मनुष्य का लक्ष्य होता है। और न तथा सुखाद अभिलाष, और सुख मुझे ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, ये छिपा रहता है। और प्रमुख कौन रहता है? दुख बना रहता है। जैसे हमने पढ़ा था दुख निवृत्त तेरे गौण, एक सूत्र पढ़ा था, उसमें बड़े ऑब्जेक्शन आए थे कि शास्त्रकार ने ऐसे क्यों कह दिया। तो इसी सूत्र के आधार पे वो कहते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है दुख ही निवृत्त हो जाए और सुख मिले या न मिले। इसी को न्याय दर्शन में कहा कि एक 50 किलो की बोरी आपके सिर पे लाद दिया जाए और आपको कहा जाए अगर आप फलाने 5 किलोमीटर इसको लेके चले जाओगे तो 5 करोड़ 7 करोड़ आजकल चल रहा है, करोड़पति में 7 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे अगर 1 किलोमीटर इस 50 किलो बोरी को ढो के आप चल दोगे। अब बड़े लोग प्रयत्न करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन सफल कभी नहीं होंगे। और जो भी सफल होगा वो सोचता रहेगा अरे करोड़ मिले या ना मिले तो यही ये बोरी पटक दूं और मैं शांति की प्राप्ति करूं, क्योंकि जान अब निकलती जा रही है। तो उसी तरह यहाँ कहा गया यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, पुरुष को दुख से जितना क्लेश है, कष्ट होता है, द्वेष होता है, सुख के प्रति उतने अभिलाषा ही उसके नहीं होती है उसकी। तो इसलिए पुरुष इस तरह दुख निवृत्ति पर बल देता है और सुख प्राप्ति उसके लिए गौण है। इस प्रयोजन से हमें निरंतर मुक्ति रूपी जो सुख है उसको गौण के स्तर में रख करके जो दुख है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, इन दुखों से बचने के भरसक प्रयत्न करना चाहिए। और 7वें में ये कहता है कुत्रापि कोपि सुखीति, कुत्रापि कहीं पर भी, कोपि कोई सा भी व्यक्ति, सुखी इति सुखी हो सकता है, कहीं पर कोई सा भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। शायद अपने तरफ से लगा दीजिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सब व्यक्ति दुखी ही हैं। आप घंटे देते हैं
कितना कष्ट होता है आप जानते होंगे। बहुत से काम आपके रुक जाते हैं, परिवार के लोग भी आपको कई तरह के बातें करते हैं, अब तो बैठ जाएंगे, उसका उनका टाइम हो गया, फलाना हुआ। तो ये आप स्वयं ही अनुभव करके देखिए, किसी भी कार्य को आप कर लीजिए और कहीं आपको सुख नहीं मिलने वाला है। एक चौकीदार मच्छर मारता हुआ देखो, 24 घंटे में 8 घंटा वो 12 घंटा वो बैठता रहता है, और एक सुख के कण के लिए, एक सुख के कण की प्राप्ति हो जाए उसके लिए जीवन को दांव पे लगाता है। और सैनिक भी इसी तरह जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। जिसे सुख मानते हैं वह दुख ही है। तो इस तरह आपको चलना चाहिए। और सुख दुख का प्रकरण शुरू करते, लेकिन अब समय हमें अनुमति नहीं देता है कि जो दुख है वो परिणाम दुख, तापज दुख, परिणाम ताप, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, 4 तरह के, 3 तरह के तो दुख आप जानते हैं, लेकिन इसके अंदर भी रग रग में 3 तरह के दुख होते हैं। आप इस नेटवर्क से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपके कर्मा से वहां डिडक्ट हो रहा है। आप स्वाध्याय नहीं करते हैं, आपको पता नहीं आपके कर्मा से वहां से डिडक्ट हो रहा है। आप आचरण नहीं करते, आपके कर्मा से डिडक्ट हो रहा है। आप धार्मिक हैं, आप संध्या नहीं करते, आप जो आर्य मर्यादा है उसका पालन नहीं करते, तो बस फिर वही पुनरावृत्ति जो गोलक है, जन्म मृत्यु का के चक्र है, उसी में आप पुनः आने के लिए कोशिश ही कर रहे हैं। तो इसलिए परिणाम भी दुख होता है, तापज दुख होता है, गुणवृत्ति विरोध दुख होता है, और संस्कार दुख होते हैं। तो इन सब की चर्चा अगले प्रकरण में करेंगे, ताकि दुख आपको समझ में आ जाए और बचने के लिए आप कोशिश करेंगे। और जाते जाते कपिल के सूत्र को याद रख के जाइए, कुत्रापि कोपि सुखी थी। शायद अपने तरफ से जोड़ेंगे, शायद इसी संसार में कोई सुखी हो, लेकिन सभी संसार में दुखी हैं। शायद कोई जीवन मुक्त पुरुष हो जो सुखी हो। तो इस तरह अगर वृत्ति बनाएंगे तो जीवन में विकास होगा। तो शास्त्रकार बार बार दुख की चर्चा करते हैं, सुख की चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि सुख तो स्वतः प्राप्त होने वाला पदार्थ है, लेकिन दुख के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। तो जब बलवान चीजें उसी पे वो हमला करते हैं, ये दुख ही हट जाए, और दुख हट जाए तो सुख ज्यादा ही ज्यादा है। तो इस तरह अगर आपके पास कोई ऑप्शन रखें कि आप मिठाई खाना चाहेंगे और या सामान्य भोजन करना चाहेंगे, लेकिन मात्रा मिठाई की कम है और सामान्य मिठाई की मात्रा और सामान्य भोजन की मात्रा बराबर है, और दोनों को खा लेने पर भी पेट नहीं भरने वाला है, तो आप उस समय क्या करेंगे? अरे मिठाई का आनंद बाद में लेंगे, पहले तो जो नमकीन है, क्योंकि दोनों तो खाना ही है, पहले नमकीन आदि खा लिया जाए। तो उसी न्याय से यहाँ कहा गया कि दुख सुख हमें बराबर मिलते हैं, लेकिन हमारा प्रयत्न रहना चाहिए दुख हट जाए। बाकी आराम से जब खाएंगे मिठाई, और जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, प्रोटीन देने वाला पदार्थ है, उसको आराम से खाएंगे, चाव से खाएंगे। तो इसी भावना से हम प्रतीक्षा करते हैं, दुखों को समझें और दूर करें, और जो सुख है, जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, उसको भी प्राप्त करें। तो इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। तो आगे आप स्वाध्याय करके आइए, अगर दुख से बचना चाहते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। 4 मिनट के दुख मेरे खाते में जुड़ गए हैं। अब शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी का अभिवादन। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।